जीप से उतर के सलामी मंच पे आ रहे हैं। उनके साथ साथ आईजीपी कश्मीर श्री वीके बिरदी, कश्मीर के नायब वज़ीर आला श्री सुरेंद्र कुमार चौधरी तशरीफ हमर हो चुके हैं। मेहमान खुसूसी जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला श्री सुरेंद्र कुमार चौधरी को परेड का बाज़ाब्ता मुआयना करने की, और अब मेहमान खुसूसी मखसूस जीप में सवार होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सलामी मंच से नीचे आके अब वो मखसूस जीप में सवार हो रहे हैं। आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला श्री सुरेंद्र कुमार चौधरी। उनके एतबार से उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट पुलिस का दस्ता डीएसपी मोहम्मद अयूब की क़यादत में, और उसके साथ ही यूटीडीआरएफ का दस्ता है डीवाईएसपी फारूक अहमद की क़यादत में, इंजीनियर तौसीफ हुसैन की क़यादत में, और अलाइनमेंट में सबसे आखिर में है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के मुआयने को एक अलग रंग बख्श रही है। यह है पुलिस के पाइप बैंड की और बीएसएफ के ब्रास बैंड की। पुलिस के पाइप बैंड की कमान सलामी मंच का रुख कर रहे हैं। मखसूस जीप में सवार हो गए। इस जीप में उनके साथ सवार है आईजीपी कश्मीर। वापस सलामी मंच का रुख करेंगे। जीप एकदम, और उनके पीछे है आज की परेड के सेकंड इन कमांड एसपी नवाज अहमद चौहान, डेप्यूटी कमांडेंट IR 17 बटालियन। आज के मार्च पास्ट का बाज़ाब्ता आगाज हो चुका है, और मार्च पास्ट में सबसे आगे है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का दस्ता अलाइनमेंट के एतबार से, और मार्च पास्ट की क़यादत कर रहे हैं। आज के परेड में CRPF जो कि 1939 में मुल्क की आज़ादी से लगभग 8 साल पहले भारत से वजूद में आई ग्राउंड रिप्रेजेंटेटिव पुलिस की हैसियत से, और उसके बाद 1949 में हमारे मुल्क के पहले वज़ीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसी फोर्स को नाम दिया CRPF का, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का। और ये है ITBP, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस का दस्ता, हमारी सरहदों की एक और मुहाफिज फोर्स ITBP का तैयारी। और उसके बाद आने वाले वर्षों में इसी फोर्स ने रूप धार लिया SSB का, सशस्त्र सीमा बल का, और आज ये फोर्स खासी वुसअत इख्तियार कर चुकी है, खासी वुसअत पा चुकी है। और SSB के बाद ये है जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस का दस्ता DYSP बशारत हुसैन की क़यादत में। जम्मू कश्मीर पुलिस जो दहाइयों से अपने फराइज़ तनदही से और जाफरशानी से अंजाम देती रही है ताकि जम्मू कश्मीर के अवाम चैन की जिंदगी पा सकें। और जम्मू कश्मीर पुलिस के बाद ये पुलिस का कंटिजेंट जो कि लगातार यौम आज़ादी और यौम जमहूरियत की तक़रीबात में शरीक होता है। लॉ एंड ऑर्डर जैसी ड्यूटियाँ सर अंजाम देते हैं। उनके बाद डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव पुलिस है DYS क़यादत में, मुजरिमों का तलाशा करते हैं, जुर्म की रोकथाम
बेहतरीन खदमात पेश करते हैं। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स डीवाईएसपी फारूक तौसीफ हुसैन इसकी क़यादत कर रहे हैं। करोड़ों और रुपयों का इमलाक बचाते हैं आग की होलाक। और उनके बाद जो कंटिजेंट मैंने देख का मुजाहरा करता हुआ दिखाई दे रहा है, फॉरेस्ट प्रोडक्शन फोर्स वेस्ट उलूम फनून को बरोयामल लाते हुए राहतकारी मैसर करते हुए नयाम में जब कौम नागहानी आफात की आफात इंसानी अफजाइश से जूझ रही होती है, तो फरिश्तों की सूरत में उस वक्त पेश रहते हैं अमनास के लिए बेहतरीन खदमात पेश करते हैं। प्राइवेट इमरजेंसी सर्विसेज जंगलात के मुहाफिज हैं, सब्ज़ सोने के मुहाफिज हैं, इको सिस्टम के मुहाफिज हैं और स्कूली तलबा तालिबात के कंटिजेंट्स मार्च पास्ट में शमूलियत कर रहे हैं यौम जमहूरिया के मौके पर मुझे स्टेडियम श्रीनगर में। ये है एनसीसी बॉयज़ अरसलान रियाज की क़यादत में। मुहिदीनुल इस्लाम इसमें फ्लैग बेयरर है। चमकती फोर्सेस के तर्ज़ अमल को देखकर बड़ी वक्त तरीके से ये स्कूली तलबा तालिबात के उन्हीं का जैसा मार्च पास करने की कोशिशों में लगे हैं। एनसीसी वेयर अलाइनमेंट पर जितने भी कंटिजेंट्स मौजूद थे वो ये बाद तीसरे इस वक्त काफिलों की सूरत में मार्च पास्ट में शमूलियत कर रहे हैं। और इस वक्त जो बारी है वो स्कूलों के कंटिजेंट्स की गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कोठीबाग अहमद जान की क़यादत में। सानिया बशीर इसके फ्लैग बेयरर हैं। गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल नवाकदल विधानसभा चुनावों में लोगों ने संविधान और लोकतंत्र में अपना विश्वास दिलाया है और यह हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों की अपनी अपेक्षाओं में खरे उतरें। लोगों ने जो निर्णायक जनादेश उमर अब्दुल्ला सरकार को दिया है वह यह है कि हम जम्मू और कश्मीर की अटूटी पहचान की रक्षा करें और युवाओं और आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करें। एक एक करके हम सुनिश्चित करेंगे कि हमने जो वादे किए हैं वह पूरे हों और उमर अब्दुल्ला सरकार इसके लिए दिन रात मेहनत कर रही है। और हम उस भगवान उस रब से उस अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि उमर अब्दुल्ला सरकार को इतनी ताकत मिले, इतना हौसला मिले कि हम इन नौजवानों के जज्बातों की कदर कर सकें, अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद को दिए हुए उस आशीर्वाद को निभा सकें। बड़े मुद्दों पर काम करने के अलावा उमर अब्दुल्ला सरकार बिजली, राशन, रोजगार, आरक्षण नीति के युक्तिकरण आदि पर किए गए वादों को पूरा करने को भी सुनिश्चित करेगी। उमर अब्दुल्ला सरकार अपने किए हुए वादों पर कायम है। जम्मू कश्मीर और रियासत का दर्जा दिलाना यह हमारे अपने मंसूबे में भी है और आज भी हम उस पर बिल्कुल डटे हुए हैं। जम्मू कश्मीर की आवाम को जमीनी हकूक नौकरियों में तरजीह देना यह भी जम्मू उमर अब्दुल्ला सरकार की तरजीह है। और जो ये तरजीह है ये हम नहीं कहते बल्कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री साहब ने खुद हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जो एक हमारे लिए एक पावन पवित्र स्थान है वहां पे वादा किया हुआ है। हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर हिंदुस्तान के उन्होंने भी हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के अंदर हम जम्मू कश्मीर के नौजवानों को यह वादा किया हुआ है कि आपकी जमीनें, आपकी नौकरियां हम किसी बाहर के लोगों को नहीं लेने देंगे। और हम भी उस वादे पर फख्र से कहते हैं कि डटे हुए हैं और इस वादे को निभाएंगे। कश्मीरी पंडितों का
हमारे बीच में से बाहर जाना ये हमारे लिए बड़ा दुख की बात है। और ये दर्द डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के दिल में भी दर्द है और उमर अब्दुल्ला साहब के दिल में भी दर्द है। यह हर जम्मू कश्मीर के बच्चे के दिल में दर्द है कि कश्मीरी पंडित यहाँ से कश्मीर से छोड़ के अलग अलग देश और दुनिया के हिस्सों में बसे हैं और उमर अब्दुल्ला सरकार इसके लिए भी बिल्कुल कायम है और कश्मीरी पंडितों को विस्थापितों को वापस लाने के लिए पूरा काम कर रही है। नौजवानों के लिए 1 लाख नौकरियों का इंतजाम करना उमर अब्दुल्ला सरकार की प्रायोरिटी है और इसके लिए दिन रात उमर अब्दुल्ला सरकार और उनकी कैबिनेट और उनके ऑनरेबल एमएलए लोग काम कर रहे हैं। और हमारी हमेशा ये कोशिश रहेगी कि एक जो वक्फा बीच में पड़ा, इन 6 साल जो हमारे माजी में गए, इन 6 सालों में हर घर में बच्चा बेरोजगार है। वो बच्चा जिसके माँ बाप ने सपने सोचे हैं, जिसके माँ बाप ने अपने ख्वाब देखे हैं अपने बच्चों के लिए और बच्चों के भी एक अरमान है कि हम कल बड़े होके कुछ बनेंगे। और आज जब बेरोजगारी इन नौजवानों के सामने मुंह बाएं खड़ी हो गई है, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब, मैं इस मंच से आज के शुभ दिन पर 26 जनवरी के दिन इस गणतंत्र दिवस के ऊपर इन नौजवानों को अपने कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला जी के की तरफ से पूरा आपको वचन देता हूं और वादा करते हैं कि आपके रोजगार के लिए सरकार हर कोशिश करेगी। नौजवानों जो आज जो नौजवानों के सामने, खासकर माँ बाप के सामने एक बहुत बड़ा खतरा खड़ा हो गया है, वो माँ बाप जिन्होंने पाई जोड़ के बच्चे पढ़ाए, वो माँ बाप जिन्होंने ख्वाब अपने सीने में छुपाए और एक ख्वाब देखे कि हम अपने बच्चों को बनाएंगे, लेकिन नशा जम्मू कश्मीर की धरती पर इतना गहरा पहुंच गया है कि हर घर में ये नशा पहुंच रहा है। और इस नशे को खत्म करने के लिए सरकार पूरी तरीके से सख्ती कर रही है और आपको यकीन दिलाती है इस मंच से कि सरकार नशा के तस्करों को छोड़ेगी नहीं, उनको सख्त से सख्त सजा देगी और उनको लिए वो बंदोबस्त करेगी तस्करों के लिए जिसने आज तक किया नहीं होगा, क्योंकि ये नशा हमारी आने वाली नस्लों को खत्म कर रहा है। ये नशा हमारी आने वाली वो नस्ल जो खेलने के लिए जा रही थी, वो देश की हिफाजत के लिए जा रही थी, वो नस्ल आज नशों के साथ जुड़ रही है। लेकिन नौजवानों, मैं आपसे भी अपील करूंगा कि याद करिए, अगर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ना होते, 23 साल की उम्र में वो इस देश के लिए कुर्बानी ना देते, तो आज ये देश जिस 26 जनवरी को हम ये दिवस मना रहे हैं, इस गणतंत्र दिवस को जब हम मना रहे हैं, तो आज ये हम ना मचाते। आप नौजवानों को भी अपने अंदर ठानना पड़ेगा कि इस नशे के लिए आपको जंग लड़नी होगी, आपको नशों से दूर होना होगा। ये नशे आपका घर बर्बाद नहीं करेंगे, बल्कि पूरे का पूरा समाज बर्बाद करेंगे। इसलिए उमर अब्दुल्ला सरकार इस नशे के खिलाफ एक जंग छेड़ के रखी हुई है और इस जंग में हमें उम्मीद है कि इस नशाखोरी के खिलाफ हम कामयाब होंगे और इसमें जम्मू कश्मीर के एक एक बच्चे की, एक एक बहन की, एक एक भाई की, हमारे बुजुर्गों की वहां पे कहीं ना कहीं मदद की जरूरत है सरकार को, और उम्मीद करेंगे कि आप सरकार के साथ शाना बिछाना खड़े होंगे। आइए आज के दिन हम ये संकल्प लें कि हम जम्मू कश्मीर की प्रगति और समृद्धि के लिए अपना योगदान देंगे। यह क्षेत्र हमेशा भारत का मुकुट रहा है और रहेगा। हम सबको मिलकर इसकी सुंदरता और संस्कृति को और अधिक बढ़ावा देना है। मेरे भाइयों और बहनों और मेरे बुजुर्गों, इस यौम जमहूरिया के मौके पर मैं आप सभी का भारत के आइन के लिए वफादारी की हल्फ लेने और आने वाली नस्लों के लिए एक
खुद मुख्तियार जम्मू व कश्मीर बनाने और अपने बुजुर्गों के ख्वाबों को अपना अमली जामा पहनाने के लिए, मिलकर काम करने के लिए खुशामदीद करता हूँ। आइए हम अपने समाज की तामीर इस अर्थ में करें कि हमारा आइन इसकी तरक्की की परिकल्पना करता है। आइए हम सब एकजुट होकर उन लोगों के खिलाफ लड़ें जो हमारे नेक इरादों के खिलाफ साजिश रचते हैं। हम सब मिलकर उन लोगों के बुरे इरादों को नाकामयाब कर सकते हैं जिन्होंने हमें अंधेरे में डुबाने की कोशिश की है। मैं हर पुरुष, महिला और बच्चों से इस दिन का उन बलिदानों पर खून, पसीने और आंसुओं को याद करने का आह्वान करता हूं जिन्होंने अत्याचार के खिलाफ संघर्ष किया और हमें ये जीवन दिया जो हम आज जी रहे हैं। हम शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के कर्जदार हैं जिन्होंने इस दुनिया को सभी के लिए एक बेहतर दुनिया बनाई जिसमें पक्षपात और भेदभाव की कहीं जगह नहीं। ये उन बलिदानों के खातिर जो 1947 में हुए, उनके खातिर आज हम जहाँ खड़े हैं और इस उम्मीद के साथ कि जम्मू कश्मीर को हम मजबूत करेंगे और जम्मू कश्मीर के मजबूत होगा तो ये हिंदुस्तान मजबूत होगा और हिंदुस्तान की मजबूती हम सब की मजबूती है। और जब हम सब मजबूत होंगे तो खुशहाली जम्मू कश्मीर में भी आएगी, हिंदुस्तान में भी आएगी। इसी उम्मीद के साथ मैं यही आखिर में आपसे कहूंगा कि जिन्ना अखां दिलवर ठीठा ओ अखां लब लइया ने उन सज्जन में मिलसी आसान लग पइया ने। जय हिंद।